नमस्कार, आप देख रहे हैं C10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा श्रीवास्तव। जैसे जैसे यूपी विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सभी राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश का किला फतेह करने के लिए पुरजोर कोशिश में लग गए हैं। सभी पार्टियां प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज कौशाम्बी पहुंचे और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। यूपी के कौशाम्बी में चायल विधानसभा के मखऊपुर में आयोजित समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज का जोरदार स्वागत हुआ। सम्मेलन में भारी भीड़ को देखकर गदगद हुए इंद्रजीत सरोज ने मंच से हाथ उठाकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। इसके बाद बीजेपी को आड़े हाथों लिया। इंद्रजीत सरोज ने कहा कि कृषि कानून की वापसी बीजेपी की नाकामी का परिचय है। समाजवादी पार्टी के बढ़ते जनाधार को देखकर बीजेपी बौखला गई है। प्रदेश में हुए अखिलेश यादव की रथ यात्रा की सफलता से पीएम मोदी घबराहट में है, क्योंकि रथ यात्रा के स्वागत के लिए रात भर कार्यकर्ता लाखों की संख्या में सड़कों पर मौजूद थे। बीजेपी को लगने लगा है कि अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की दोबारा सरकार नहीं आएगी। इंद्रजीत सरोज यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि कृषि कानून पर बीजेपी के कहने से ही आंदोलन खत्म नहीं हो सकता और न ही पीएम के कहने से ये कानून वापस हो सकता है। कृषि कानून को बकायदा संसद में लाकर दोनों सदनों से रद्द करवाना होगा, तभी ये कानून वापस होगा। उन्होंने आगे कहा कि आंदोलन में शामिल किसानों को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने धैर्य का परिचय दिया है। पीएम मोदी की सरकार किसानों की जमीन को पूंजीपतियों के हाथ में देने का काम कर रही थी। किसानों ने अपनी जमीन बचाने का काम किया है। इसी का नतीजा है कि पीएम मोदी सरकार ने कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा की है। साल भर से किसान आंदोलन पर बैठे हैं। इस दौरान लगभग 750 किसानों की मौत हो चुकी है। इन किसानों को भारत सरकार मुआवजा दे, इतना ही नहीं मृतकों के परिजनों को सरकारी नौकरी भी दे। हमारी मांग है, समाजवादी पार्टी की तो मांग है। समाजवादी पार्टी ने कोरोना काल में जो उत्तर प्रदेश के लोग मरे थे उनको 1-1 लाख रुपया देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। आपको याद होगा किसानों के ऊपर जब टायर से राउंड दिया गया लखीमपुर में, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने जा करके उन किसानों की मदद करने का काम किया है। हमारी मांग है, समाजवादी पार्टी की मांग है कि लगभग 750 के ऊपर किसान वहां पर मर चुके हैं। जो है 1 साल के आंदोलन में भारत सरकार को उन्हें मुआवजा देना चाहिए और प्रत्येक घर से नौकरी देना चाहिए। इंद्रजीत सरोज ने यह भी कहा कि लखीमपुर में मृतक किसानों के घर जाकर अखिलेश यादव ने आर्थिक मदद की थी। हाल ही में हुए देश में उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद भी मोदी जी ने किसान कानून वापसी का फैसला लिया है। बीजेपी के लोगों को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। जो लोग कहते थे कृषि कानून किसानों के हित में है, तो कृषि कानून वापस क्यों लिया गया? इसका मतलब ये है कि ये कानून खराब है, इसलिए मोदी जी ने कृषि कानून वापस ले लिया। ये मोदी जी की बहुत बड़ी हार है। अंत में इंद्रजीत सरोज ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाएं। 2022 में अखिलेश यादव की सरकार आनी तय है। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहे C10 न्यूज के साथ। नमस्कार।